पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है वो तो की ही जा रही है। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए तो जिस तरीके से अभी के माहौल को लेकर हम बात करें तो फिलहाल वहां का माहौल कैसा है? क्या लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं? क्या उनकी जिंदगियां जो है वो नॉर्मल नजर आ रही हैं? बाजारों की अगर बात करें तो क्या बाजारों में भी रौनक नजर आ रही है, या फिर लोगों के बीच में अभी इस आगजनी को लेकर जिस तरीके से लोगों के घरों में घुसकर तोड़फोड़ की गई उसको लेकर लोगों के मनों में अभी भी डर है और यहाँ पर लोग अपने घरों में ही रहना ज्यादा बेहतर समझ रहे हैं? हाँ, देखिए अभी भी पूरा बोला नहीं जाता है कि पूरा एरिया जो है नॉर्मलाइज हो चुका है, क्योंकि जो घटना घटा है उसके बाद अभी एरिया में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का 163 यानी इससे पहले सीआरपीसी का 144 था, वो 144 लागू कर दिया गया है। वो 163 होने की वजह से 5 लोगों के ज्यादा लोग उधर इकट्ठा नहीं हो पा रहा है, और जो बाजार है उस बाजार को भी मॉनिटर रखा जा रहा है पुलिस की तरफ से। जो क्यूआरटी टीम, वो क्यूआरटी टीम को मौजूद रखा गया है, मोबाइल पेट्रोलिंग हो रहा है और एरिया को नॉर्मलाइज करने का कोशिश पुलिस तरफ से किया जा रहा है। फिलहाल एरिया पूरा नॉर्मल नहीं हुआ है, एरिया अभी शांत है। पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि अभी कोई घटना नहीं घटा है, अभी जो शांति है वो शांति बजाय है उस एरिया में। मगर उस एरिया में जिस तरीके से हमला हुआ है, उस हमले के बाद जिस तरीके से घर को तोड़फोड़ किया गया है, उस घटना के बाद अभी भी जो एरिया का लोग है उनके मन में डर है, डर बरकरार है, क्योंकि उन लोगों को लगता है इसके बाद फिर से हो सकता है इस तरीके का घटना। अभी भी वो लोग डरे हुए हैं, ऐसा माहौल भी अभी फिलहाल तैयार होके रखा है। मगर पुलिस की तरफ से इस एरिया को नॉर्मलाइज करने का कोशिश भी अभी लगातार किया जा रहा है। दूसरी तरफ जो इंटरनेट परिसेवा वो सुबह 8 बजे तक रद्द कर दिया गया था, उसके बाद ये एक्सटेंड भी हो सकता है, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है। तो कुल मिलाकर पूरा एरिया को नॉर्मलाइज करने का कोशिश अभी प्रशासन और पुलिस दोनों की तरफ से किया जा रहा है। बिल्कुल रैनिक, अब देखिए पूरे इलाके को एक बार फिर से पहले की तरह नॉर्मल करने की कोशिश तो देखी जा रही है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर ये प्री प्लान सब कुछ नज़र आ रहा था, ऐसे में लगातार अगर बात की जाए तो अभी हाल ही में जब नवरात्रे हुए उस वक्त भी यही अराजकता का माहौल देखा गया था और उस वक्त भी इसी तरीके से आगजनी की घटना हुई थी, इसी तरीके से लोगों को चोटें पहुंची थी। क्या हर बार कोई भी कार्यक्रम होगा, धार्मिक कार्यक्रम होगा कोई भी, तो क्या उस वक्त अब अराजकता ही देखी जाएगी? क्योंकि ये ना केवल यहाँ पर हुआ है बल्कि ये इस देश के अलग अलग राज्यों से भी खबरें निकलकर सामने आती हैं। जब भी कोई ऐसा धार्मिक कार्यक्रम होता है तो वहां पर तोड़फोड़ होनी शुरू हो जाती है, आगजनी की घटनाएं सामने आने लगती है। क्यों ये इतनी तादाद में इतनी जल्दी इस तरीके से ये घटनाएं जो है वो बढ़ रही हैं? इन पर लगाम क्यों नहीं लगाई जा रही है? और इसी के साथ प्रशासन कहां पर विफल हो रहा है? क्या पहले से कोई तैयारियां नहीं की जाती हैं कि जहां पर भी धार्मिक कार्यक्रम होना है, लोग इकट्ठा होंगे तो वहां पर प्रशासनिक अमला पहले से ही तैनात कर दिया जाए ताकि इस तरह की घटनाओं के शुरू होने से पहले उन्हें रोक दिया जाए और ऐसे हालात ना बने, ऐसा नुकसान ना हो? हाँ, बिल्कुल। देखिए, जैसे कि आप बता रहे थे कि सिर्फ पश्चिम बंगाल नहीं, पश्चिम बंगाल के अलावा भी बहुत सारे स्टेट में इस तरीके का घटना बहुत बार सामने आया है, जिसमें दिखा जा रहा था कि जब भी धार्मिक कोई अनुष्ठान होता है उसी टाइम पर इस तरीके का हमले का घटना, इस तरीके का तोड़फोड़ का घटना सामने आता है। मगर अगर पश्चिम बंगाल का बात किया जाए तो पश्चिम बंगाल में इसके पहले भी ऐसा बहुत सारे घटना घटा था जिसमें पुलिस का प्रिकॉशन को लेकर सवाल उठा था, क्योंकि इसके पहले रामनवमी का जुलूस हो या दुर्गा पूजा का विसर्जन, बहुत सारे जगह में देखा गया था कि हमले का घटना घटा था। आपको याद ही होगा कि कुछ दिन पहले भी दुर्गा पूजा का विसर्जन में दुर्गा प्रतिमा को तोड़ने का बात सामने आया था। दुर्गा पूजा में पंडल के ऊपर हमले का घटना का बात सामने आया था। इस तरीके का जब घटना सामने आ रहा है उसी टाइम पर पश्चिम बंगाल पुलिस के ऊपर फिर से सवाल आता है कि जब भी कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है तो पुलिस की तरफ से प्रोटेक्शन क्यों नहीं दिया जाता है? क्योंकि अगर शनिवार का बात किया जाए, शनिवार कार्तिक पूजा था, कार्तिक पूजा को लेकर ये जो घटना सामने आया है, इस पे सबसे महत्वपूर्ण जो सवाल आता है कि पुलिस की तरफ से क्यों कोई एक्शन नहीं लिया गया था? पहला जब ये पूरा घटना चालू हो रहा था, यानी शाम को 8 बजे, शनिवार शाम को 8 बजे जब ये घटना चालू हो रहा था, उसी टाइम पर पुलिस कहाँ थे? पुलिस को पहुंचने में इतना देरी क्यों हुआ कि 30 के ऊपर घर को तोड़फोड़ किया गया, दुकान में आगजनी किया गया और बॉम्बिंग भी किया गया। अगर एक घटना में बॉम्बिंग किया जाए तो ये घटना पहले से
एक प्लानिंग हो सकता है, ऐसा भी लोगों को लगता है। पुलिस को भी लगता है कि ये घटना पहले से एक प्लानिंग भी हो सकता है। तो अगर पुलिस को लगता है ये घटना पहले से प्लानिंग हो सकता है, तो इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास क्यों इंफॉर्मेशन नहीं था कि इस तरीके का घटना हो सकता है? क्योंकि जिस जगह में ये घटना घटा है, मुर्शिदाबाद का बेलडांगा, उस मुर्शिदाबाद में आज से 3 महीने पहले इस तरीके का घटना सामने आया था। इस तरीके से ही हमले का घटना सामने आया था। तो मुर्शिदाबाद में अगर बार-बार से इस तरीके का घटना हो रहा है, तो पुलिस की तरफ से, पश्चिम बंगाल पुलिस की तरफ से उस जगह को प्रोटेक्ट करने के लिए या कोई प्रिकॉशन क्यों नहीं लिया जाता, ये सवाल ही बार-बार से आ रहा है। क्योंकि सिर्फ मुर्शिदाबाद नहीं, मुर्शिदाबाद के साथ-साथ ही अगर बात किया जाए तो पश्चिम बंगाल के हर एक जिला से इस तरीके का बहुत सारे घटना सामने आ रहा है। किसी भी टाइम में सरस्वती पूजा हो, किसी भी टाइम पर दुर्गा पूजा हो, किसी भी टाइम में रामनवमी का जुलूस के ऊपर हमले का घटना हो, अभी कार्तिक पूजा के टाइम पर कार्तिक पूजा को लेकर ही ये हिंसा का घटना सामने आ रहा है। इसी तरीके का जब हमले का घटना सामने आ रहा है, उसी जगह से पश्चिम बंगाल पुलिस के ऊपर भी सवाल आता है कि पुलिस की तरफ से कार्रवाई क्यों नहीं किया गया, पुलिस की तरफ से पहले से इंतजाम क्यों नहीं किया गया। ये घटना हो जाने के बाद करीब 2 घंटे बाद जब रेल लाइन को बंद कर दिया गया, तब क्यों पुलिस ने एक्शन लिया, तब क्यों पुलिस पर पहुंचा। पुलिस पहुंचने के बाद अगर बात किया जाए तो ये घटना का 2 दिन बाद 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की तरफ से 2 दिन क्यों लगा ये 13 लोगों को गिरफ्तार करने में, पहले क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया। इस तरीके का बहुत सारे सवाल पुलिस के ऊपर आ रहा है। पुलिस का कार्रवाई को लेकर भी बहुत सारे सवाल आ रहा है और पुलिस के प्रिकॉशन को लेकर भी बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। मगर दूसरी तरफ पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि ये घटना को देखते हुए बिल्कुल अगले टाइम पर पुलिस की तरफ से नया तरीके से प्रिकॉशन लिया जाएगा और इसके साथ साथ ही पुलिस का भी नजर है फिलहाल इस बिल्कुल एरिया का जो शांति वो फिर से लौटा दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल रैनिक, और जिस तरीके से आपने बताया कि पुलिस की लापरवाही भी कार्रवाई के दौरान सामने आ रही है। पहले तो जिस तरीके से कार्यक्रम हुआ उसको लेकर प्रशासन की तरफ से तैयारियां ना होना, उसके बाद जब घटना घटी तो उसके बाद जब एक्शन लिया गया तो ऐसे में एक्शन लेने में भी देरी होना, तो ज़रूर पुलिस प्रशासन पर इस पर सवाल उठ रहे हैं और ऐसे में पुलिस को अपनी कार्रवाई पर ज़रूर ध्यान देना होगा, कार्यशैली पर ज़रूर ध्यान देना होगा ताकि इस तरह के हालात दोबारा ना बन सके और पुलिस जो है वो लगातार सवालों के घेरे में ना आ सके। फिलहाल शुक्रिया रैनिक आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।